देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जनरली हम लोग देखते हैं, अगर हम आपको सपोज कीजिए कि कह दें कि मेरा घर बड़ा है, क्या है, मेरा घर बड़ा है, तो आप क्या कहिएगा कि कैसे मान लें कि हम आपका घर बड़ा है? दुनिया का सबसे बड़ा रईस तो आप नहीं है कि आपका सबसे बड़ा घर हो जाएगा। तो बच्चा बड़ा घर कब? जब यहाँ पे हम ये कह दें कि मेरा घर मेरे पड़ोसी के घर से बड़ा है, पड़ोसी के घर से बड़ा है, तब ये आपके लिए मानना इजी हो जाता है कि हाँ हो सकता है कि सर का घर उनके पड़ोसी के घर से बड़ा हो। लेकिन अगर सिंपली हम कह दें कि मेरा घर बड़ा है तो वो मानना थोड़ा टफ है, समझे? सेम उसी तरह होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को दूसरे से कंपेयर करते हैं, जैसे ये मार्कर है, ये इस उंगली से बड़ा है, कह दे कि ये मार्कर बड़ा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है तो हम उसमें से एक दूसरे का कैरेक्टर निकाल पाते हैं। वैसे ही लाइट है, जो लाइट की स्पीड है उसको आइदर वैक्यूम और मीडियम में हम लोग कंपेयर करते हैं, समझ गया? जनरली बहुत जगह देखिएगा तो आपको बुक्स में दो डेफिनेशंस दिए जाते हैं, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, समझ गया? अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जहाँ पे स्पीड जो है लाइट की वो मैक्सिमम हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए कि भैया इससे ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकता है, यही मैक्सिमम है। जब स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाए और उससे हम किसी और मीडियम में स्पीड लाइट का कंपेयर करें तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? तो हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रेशियो है, आ जाइए, किसका? स्पीड जो है लाइट का किस में? वैक्यूम या एयर में, वैक्यूम या एयर में, और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर सपोज कीजिए कि हमको कह दे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है वो म्यू जो है वो 1.5 दे दिया है, क्या दे दिया? तो कहेगा कि स्पीड ऑफ लाइट निकाल के बताइए ग्लास मीडियम में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 जो है वो किसका है? ग्लास का है। किसका? ग्लास का, ठीक है। तो हम तो सिंपली लिख देंगे कि म्यू जी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू जी की वैल्यू हमको पता है कि 1.5 है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और भी निकालना है। 1.5 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास मीडियम कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, समझ गया? तो यहाँ पे मेनली क्या है कि जब हम स्पीड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही एंटर करता है तो लाइट की मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए इसको एब्सोल्यूट स्पीड भी कह देंगे, एब्सोल्यूट स्पीड की मैक्सिमम। भाई इससे ऊपर ये किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। तो अब इसके अलावे ये किसी भी मीडियम में जाएगा, क्या होगा? इसका स्पीड लो होता चला जाएगा, समझ गए? आइदर वो ग्लास हो, वाटर हो, डायमंड हो, एंड एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी मीडियम हो, इसमें अगर स्पीड लाइट का क्या होगा? एज कंपेयर टू वैक्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, उसके आगे बताते हैं। एक बार और समझ लेते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड जो है लाइट का कहाँ पे? वैक्यूम या एयर में, वैक्यूम या एयर में, और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आइदर इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एन से, ठीक है। अब देखिए कि जब स्पीड देखा गया कि वैक्यूम क्या होता है? फ्री स्पेस होता है। क्या होता है? फ्री स्पेस होता है। यहाँ पे लाइट को कोई रोक नहीं सकता है। फर्ज कीजिए कि आप रोड पे बाइक लेके निकले और पूरी की पूरी रोड खाली है और स्ट्रेट है, क्या होगा? बाइक उड़ाना शुरू कर दीजिएगा,
लेकिन अगर वही रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्या होगा? ऑटोमेटिक आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। सेम वही कंडीशन है, जब फ्री स्पेस में लाइट मूव करता है तो ये अपने मैक्सिमम स्पीड से मूव करता है। किससे? मैक्सिमम स्पीड से। और जब स्पीड किसी मीडियम में इसका कंसीडर किया जाता है तो वो क्या होता है? एज कंपेयर टू फ्री स्पेस कम होता है। समझ में आ गया? जब फ्री स्पेस के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ गए? जैसे ग्लास में आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? अब इसको बच्चा देखिए कि अब जो देखा गया कि जो स्पीड है लाइट का वो वैक्यूम में जितना है उससे बहुत माइनर डिफरेंस है उसका स्पीड एयर में। इतना माइनर डिफरेंस है कि जिसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए वैक्यूम और एयर में स्पीड जो है लाइट का उसको एक ही कंसीडर करते हैं, एक ही कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब जरा देखिए, as the refractive index of a medium is higher, as the refractive index of the medium is higher, अगर किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, द मीडियम इज ऑप्टिकली अब देखिए जहां पे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे जो लाइट को क्या करेंगे? रोकेंगे, तो वहां पे क्या होगा? वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा। वहां पे स्पीड उसकी लो हो जाएगी और जैसे ही स्पीड लो होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम। अब बच्चा अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक तो हम जानते हैं C और V भी लेंगे तो किस में ले लेंगे? वैक्यूम में ही लेंगे, क्योंकि उसी का हम लोग निकाल रहे हैं। तो इन वैक्यूम C किसके बराबर होता है? V के। तो C/C। तो एयर या वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा लाइट का? हमेशा 1 ही होगा, हमेशा 1 ही होगा। समझ गया? एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज, जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? द वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज। क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे? तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या पढ़े थे? C/V। तो यहां से इसको देखिए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, इन्वर्सली। तो ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, ये घटेगा तो ये। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसको पहले नोट कीजिए। अब देखिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो और है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन टू पेयर ऑफ मीडिया। टू पेयर ऑफ सॉरी टू लिख दी, इन अ पेयर ऑफ मीडिया। ठीक, तो जब स्पीड ऑफ लाइट का ही रेशियो है तो क्या होगा? इसका कोई यूनिट होगा? दोनों में स्पीड में क्या होगा? मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो है, तो सो इट हैज नो यूनिट्स। इट हैज इट इज अ प्योर नंबर। इट इज अ, ये एक प्योर नंबर आ जाएगा, चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 1.2 आए, 1.3 आए, डजेंट मैटर, लेकिन ये नंबर ये आएगा कैसा? प्योर नंबर होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। अब स्पीड ऑफ लाइट जो होगा इज लार्जर इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ऑप्टिकली and smaller in optically denser medium। समझ में आया? तो स्पीड जो होगा लाइट का वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? रेयर मीडियम में होगा, और कम कहाँ होगा? डेंसर मीडियम में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज मिनिमम। एयर इज मिनिमम and diamond is maximum। diamond is रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में सबसे कम होगा, जो हम देख लिए कि 1 के बराबर हो गया, और डायमंड में सबसे ज़्यादा होगा। समझ गए? तो यहाँ कंप्लीट ये पॉइंट्स आपको समझ में आए। पहला पॉइंट्स कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा क्या होगा? जब उस किसी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होगा तो वेलोसिटी क्या होगी लाइट की? कम होगी, ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा वो। ठीक है, उसके बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का, वैक्यूम से ही कंपेयर करें तो कितने के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होगी। लाइट की स्पीड ज़्यादा कहाँ रहेगी? रेयरर मीडियम में, और कम कहाँ होगी? डेंसर मीडियम में। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? डायमंड का। और मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? एयर का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए कि ये तो हम सिर्फ एयर के कंपैरिजन में निकाले। अब अलग, अगर दोनों मीडिया हमारा अलग अलग हो, दोनों मीडिया अब जैसे हम ग्लास एंड वाटर में कंपैरिजन करें, ठीक है, तो अगर हम इसको एयर के साथ पहले ग्लास को कंपेयर करते हैं, when a ray of light goes from air to ग्लास, तो बच्चा म्यू जी क्या हो जाएगा? C अपॉन भी जी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम एयर से ग्लास का कंपैरिजन करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। क्लियर?
इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। फिर दूसरा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, तो यहां म्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सी अपॉन वी डब्ल्यू, इक्वेशन सेकेंड। ये समझ में आया सबको? अब देखिए, जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड करते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन जब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी, और ये हो जाएगा सी अपॉन वी जी, और ये हो जाएगा सी अपॉन वी, सी से सी कैंसिल, तो ये किसके बराबर आ गया, वी जी अपॉन, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसको हम लिख सकते हैं जी म्यू डब्ल्यू, किसके कंपैरिजन में, कि जब ग्लास से लाइट किधर आ रही है, वाटर में, किधर आ रही है, वाटर में। समझ गए? इसका कल भी कैलकुलेशन हम कराए थे ये, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये सबको क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, अगर फिर भी किसी को उतारना है तो उतार लीजिए। चलिए, तो एक बार समझ लीजिए कि क्या है, रे ऑफ लाइट अगर जाएगा कहाँ से, एयर से ग्लास मीडियम में, तो सी अपॉन वी जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और अगर एयर से वाटर में जाता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सी सी तो कैंसिल हो जाएगा, फिर वी डब्ल्यू अपॉन वी जी, तो हम लोग क्या कहेंगे, वाटर और ग्लास का कंपैरिजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या किया, यहाँ पे फाइंड आउट किया, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ जब दो अलग अलग मीडियम भी दिया रहे तो, ठीक है। Some questions are there. What is refractive index? What is refractive index? If the value of refractive index is 1, comment. If the refractive index is 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम सिंपली आर आई लिख रहे हैं, ठीक है। द आर आई फॉर डायमंड इज 2.41, 2. फाइंड how can we consider that in a given pair of
मीडिया which one is optically rarer, which one is optically rarer and which one is optically सिक्स नंबर क्वेश्चन में हम कह सकते हैं कि if the speed of light in medium is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, 10 to the power 8 meter, find R I। ठीक है, if a ray of light enters from water to glass medium, what will be its रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कुछ क्वेश्चंस है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कीजिए। प्रशांत बाबू खड़े होइए, बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझते हैं, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या कहना चाहता है। ठीक है, बैठिए। रौनक बताइए। हाँ, यही क्वेश्चन बताइए ना। ये उल्टा हो गया। क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में है और स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में है, इन दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। आप खड़ी होइए मिस, बैठिए। बताइए कि अगर किसी कंपोनेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाए तो वहाँ दोनों मीडिया कौन सा है। हाँ, दोनों वैक्यूम ही है। ठीक है, एयर नहीं कंसीडर कर सकते दोनों को। ठीक, बैठिए, खड़ा होइए। लास्ट, यहाँ कहा कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 कमेंट। ये एनसीईआरटी की क्वेश्चन है। अगर आपको ये दे दिया गया क्वेश्चन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है तो आप क्या इसके बारे में कह सकते हैं। अरे सिंपली हम लोग पढ़ रहे हैं कि रेशियो है, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में। अब इन दोनों के स्पीड के बीच का रेशियो क्या है, 3/2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कह सकते हैं कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 1.5 टाइम्स फास्टर है किससे, जो दूसरा मीडियम हमको दिया गया है। जो दूसरा मीडियम दिया गया है उसके कंपैरिजन में वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है क्या है, 1.5 टाइम्स फास्टर है। समझ गए। चलिए आप बैठिए, आप खड़े होइए सर। बताइए कि कैसे कंसीडर करेंगे जो आपको गिवन पेयर ऑफ मीडिया है उसमें कौन ऑप्टिकली रेयर है और कौन ऑप्टिकली डेंसर है।
ये तो हम लोग थियोरेटिकल जानते हैं, आप कैसे कंपेयर करेंगे? चलिए कहानी वही है, आप जो बोल रहे हैं वो आंसर सही है, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा रहता तो और ज़्यादा बेहतर। कह देंगे जिस मीडियम में हमारा क्या है, लाइट की स्पीड फास्टर होगी, उसको हम लोग ऑप्टिकली रेयरर कह देंगे, और जिसमें स्लो होगा उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कह देंगे। समझ में आ गया? चलिए बैठिए, आप खड़ी होइए मिस। बताइए कि अगर किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, 4/3 है, तो वहाँ पे उसको अगर एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कीजिएगा? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज 4/3, एक्सप्लेन। अभी ना हम ये एक्सप्लेन किए हैं। बोलिए। बच्चा सिंपली कहेंगे कि जो पहला मीडियम है उसका जो वैक्यूम का जो स्पीड है लाइट का वो 1.33 टाइम्स फास्टर है, 1.33 टाइम्स फास्टर है। किसके कंपैरिजन में? जो मीडियम हमको दिया गया है, जो मीडियम दिया गया है। समझ गया? ठीक है, आप बैठिए, आप खड़ी होइए। बताइए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? अब आपके सामने लिखा होने के बाद भी आप इतना टाइम ले रही हैं उसको देखने में। आपके सामने लिखा हुआ है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहीं दिखा आपको? 2.41। क्लियर? सारी चीजें समझ में आई? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखिए ऑप्टिकली रेयरर अगर है तो सिर्फ एयर मीडियम है, उसके बाद सब ऑप्टिकली डेंसर है। हाँ, लेकिन डेंसर में उनका जो कैपेबिलिटी है वो कम ज़्यादा है। तो आपको जब भी न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे तो जिस मीडियम में निकालने के लिए कहेगा उसका स्पीड या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। कहने के लिए कहिएगा तो हम एक पूरा टेबल दे देंगे आपको, लेकिन उसको आप फिर वही कीजिएगा, रटिएगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए नहीं है। समझ गया? जो बेसिक्स है, जैसे वाटर में लाइट की स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये मेन कंपोनेंट्स है, यहाँ आपको याद रखना है। आइदर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता हो या फिर आपको स्पीड पता हो, आप दोनों में से तीसरे को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि एक नंबर जो है वहाँ वो तो फिक्स बैठा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन। अब कोई दिक्कत?